गोपाल टंडन की। गोपाल टंडन के यहाँ बालकनाथ जी जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी 4 दिन में मृत्यु हो जाएगी। जब गोपाल टंडन के यहाँ बालकनाथ जी गए तो बालकनाथ जी के मूछें बड़ी हुई थी और लंबे लंबे बाल थे। एक जैसे भिखारी होता ना, इस टाइप में थे, अघोरी टाइप में थे। तो उनको देखकर टंडन जी बोले कि महात्मा जी क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने बोला कि 4 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा सुनकर टंडन साहब बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए और बोले बाबा यहाँ से तुम चले जाओ, ये खामा खा के दिमाग खराब मत करो, तो कुछ रुपया पैसा कुछ खाना पीना तो बताओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर बालकनाथ जी वहाँ से आ गए। जब टंडन साहब को सब कुछ चीज़ें लाइफ में नॉर्मल चल रही थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर अचानक उन्होंने उनके जब बालकनाथ जी वहाँ से चले, अचानक उन्होंने बालकनाथ ने उनके बाल खींच लिए। जब बाल खींच लिए और उन बालों को लेकर उन्होंने शमशान में गाड़ दिया और उसका एक पुतला बनाया। पुतला बनाने के बाद उनके बालों को उस पुतले से मतलब जब लगा दिए उस पुतले पर, बालकनाथ ने शमशान में रात को जो अपना अघोरी जो साधना होती है या जो भी उन्होंने किया उन पर क्रिया करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे वो पुतले के साथ कर रहे थे, बिल्कुल वैसे वैसे ही टंडन साहब के साथ हो रहा था। अचानक खुजली, बहुत उत्पीड़न, जैसे खाज खुजली हो जाती है, उसमें बाल पड़ने लगे अपने आप, नहाते तो उसमें बहुत सारे बाल उखड़ जाते थे। ये देखकर टंडन जी की तबीयत दिन पर दिन खराब होती गई। अब बालकनाथ की विश्वास पर टंडन साहब को विश्वास होने लगा कि कोई तो गड़बड़ है। ऐसे करते करते उनकी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, खून से उल्टी होने लगी और उनकी तबीयत 3 दिन तक बिल्कुल दिक्कत एकदम इतनी हो गई कि सांस लेना भी मुश्किल था। उन्होंने समझ लो कि 4 पाई पकड़ ली। बहुत दिन हो गए। बालकनाथ जी जब 3 दिन हो गए, 4थे दिन जब बालकनाथ जी ने और क्रिया शुरू अपनी बढ़ाई तो टंडन साहब की मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई तो करण पिशाचिनी को भेजा गया, बालकनाथ जी ने भेजा उनको कि जरा देख के आओ कि वो मरा है या नहीं। तो करण पिशाचिनी ने उन्हें बताया कि वो मर गया है। फिर अब तीसरी की बारी थी वीरेंद्र मेहरा की। वीरेंद्र मेहरा जो कि काफ़ी सही पार्टी थी। बालकनाथ जी ऐसे ही उसको ऐसे कहने नहीं गए कि तेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि बालकनाथ जी जान गए थे, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अगर ऐसा अब कई बार मैंने बताया या उससे मिला तो वो सचेत हो जाएंगे। तो बालकनाथ जी ने कपाली भैरव थे उनको आदेश दिया उनको भक्षण करके आओ। वीरेंद्र मेहरा को दिन पे दिन सूखते चले गए। कम से कम हफ्ता भर लगा होगा और वीरेंद्र मेहरा पागल जैसा व्यवहार करने लगे। वो इतने पागल हो गए, ना तो किसी से बात करना, ना कुछ भी नहीं कहना। और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने अपने आप को फांसी लगा ली और वीरेंद्र मेहरा भी इस तरह से, बालकनाथ जी ने वीरेंद्र मेहरा से भी अपना बदला लिया। बालकनाथ जी अब बारी थी देवचंद बंसल की। अब देवचंद बंसल थे, जब उनको तीनों को पता लगी, तो तीनों की उनकी मृत्यु की देवचंद को बंसल को पता लगी, तो मरने से पहले एक बार देवचंद वीरेंद्र मेहरा से मिले थे और उन्होंने बताया थी मेरे साथ ऐसा जो है, जो वकील था जिसके साथ हमने ऐसा उसकी पत्नी के साथ जो किया था वो वापस आ गया है। तो तब जब देवचंद की बंसल की भी तबीयत खराब होने लगी, तो देवचंद की जब घर वालों को उसने बुलाया सबको कि ऐसा ऐसा मैं मरने वाला हूँ कुछ दिन बाद, और ऐसा ऐसा उन्हें सब कुछ अपना बता दिया। तो ऐसा करने पर जो देवचंद बंसल जी के परिवार के थे वो सब सचेत हो गए, इधर उधर भागने लगे।
अब उधर बालकनाथ जी अपनी प्रक्रिया रात में कर रहे थे, तो उन्होंने चंडाल भैरव को भेजा और उसके जो घर में थे, मतलब अपने घर में देव बंसल अकेले थे, क्योंकि फैमिली तो सारी ढूंढने गई हुई थी, कोई काट मिल जाए, कोई बाबा जी मिल जाए, जो इन पे जो विपदा आई हुई है वो समाप्त हो जाए। पर ऐसा हुआ नहीं, बहुत इधर उधर चल गए। लेकिन एक बाबा जी मिले, मतलब देवचंद की पत्नी को, जब वो घूम रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस जहर का जहर, मतलब अगर इसका कोई तारा कर सकता है तो कोई तांत्रिक और सिद्ध पुरुष ही कर सकता है, बाकी जो तुम पे क्या हुआ है ना वो हल्के में नहीं है, वो बहुत कैड़ा है। ऐसा कहने के पर पत्नी ने कहा कि वो भगवान, मतलब उनको बोला कि पुजारी जी कहाँ मिलेंगे वो बोलते हैं कि ऐसे शमशान में एक सिद्ध पुरुष है, उनसे जाकर मिलो। और वो सिद्ध पुरुष जो थे वहाँ पे वो बालकनाथ ही जी थे, उनका ही पता बताया तो बाबा ने। अब बालकनाथ जी के पास वहाँ पहुँचाते, वो बालकनाथ जी वहाँ अपनी क्रिया कर रहे थे, तो उनकी पत्नी बालकनाथ जी के पास जाकर रोने लगी कि प्रभु ऐसा ऐसा दिक्कत हो गई है, आप हमें बचा लो। जब बालकनाथ जी ने उस पत्नी को देखा, देवचंद बंसल की को, रोते हुए बिलखते हुए, दुखी, बहुत दुखी थी, रो पीट रही थी, बाबा के चरणों में गिर गिर के माफ़ी मांग रही थी कि बाबा कैसे कैसे बचा लो, किसी ने हमारे पति के ऊपर बड़ी दिक्कत कर दी है। अब क्या हुआ कि बालकनाथ जी को अपनी पत्नी की याद आने लगी कि जिस तरह उन्होंने उसका जात किया था, जिस तरह उसकी पत्नी अस्पताल में करहा रही थी, यही दर्द उन्होंने महसूस किया। पर उन्होंने एक ही बात कही कि जो चीज़ होनी है वो होगी, वो रुक नहीं सकती। क्योंकि जिन बालकनाथ जी ने जिन शक्तियों को साध लिया था वो तो अपना काम करेंगी, और वो अपना काम करेंगी, उनके अंदर ना दया है ना भाव है, वो तो मंत्रों के अधीन होते हैं और वो करेंगे। जब बालकनाथ जी ने यहाँ से चले गए कि बेटा अब कुछ नहीं हो सकता, उधर जो चंड भैरव थे वो वहाँ जाग गए और देवचंद बंसल को मार दिया। और इस तरह वकील साहब का प्रतिशोध खत्म हो गया। लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली बदला लेने के बाद भी। बालकनाथ जी अपने गुरु के पास गए और समझ गए। बालकनाथ जी का चेहरा देख कर कि शांत नहीं है, कहने लगे गुरु जी की क्या बात है? क्या प्रभु, बदला तो मेरा पूरा हो गया है, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही है। तब गुरु जी ने उन्हें काशी भेजा कि तुम काशी जाओ और जिन्होंने तुम चारों को मारा है उनका पिंड दान करो और उन्हें बुलाओ। एक दिन काशी में ऐसे ही अपनी पूजा अर्चना कर रहे थे, गंगा जी में डुबकी लगाते ही उन्होंने जब उनका पिंड दान किया, उनका आह्वान किया, तो वो चारों आत्माएं प्रकट हो गईं और उनसे माफ़ी मांगने लगे बालकनाथ जी।